A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. Then, after some time, what happened? Grandfather and the narrator came into the room to release Toto. They thought that now it is time to release Toto, but what they found that we found that walls which had been covered, जो दीवार थी जिसको कवर किया गया था with some ornamental paper means कुछ सजावटी पेपर वगैरह से जो कि ग्रैंडफादर ने खुद चूज किए थे. नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक लेयर. अब वो बिल्कुल ऐसे ईंट और प्लास्टर बिल्कुल निकला हुआ था. मतलब वो ऑर्नामेंटल जो पेपर था वो वहां पे था ही नहीं. इट वॉज रिमूव्ड बाई टोटो. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंस्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट. और जो खूंटी थी वो इसके सॉकेट से रेंस्ड फ्रॉम मतलब खींच के निकाल दी गई थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर. और जो नरेटर का स्कूल का ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहां पे लटका रखा था, वॉज इन शर्ट्स मीन्स बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, कतरन, बिल्कुल उसको फाड़ के ऐसे चिथड़े बना रखे थे उसके. आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से. और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ग्रैंड मदर इस पे क्या कहेंगी. जो उसकी ग्रैंड मदर है नरेटर की, व्हाट विल बी हर रिएक्शन. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी. लेकिन इस बात पे ग्रैंडफादर बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते हैं. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. इसके मतलब उल्टा होता क्या है, जो टोटो की परफॉर्मेंस थी, जो उसने ये सब तोड़फोड़ किया था, उस पे ये जो ग्रैंडफादर हैं, ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी. ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. और क्या कहते हैं ग्रैंडफादर कि ही इज क्लेवर. टोटो की वो अप्रिशिएट करते हैं कि ही इज वेरी मच क्लेवर, कितना चतुर है ये. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड टू द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप. मुझे पक्का यकीन है कि अगर उसको थोड़ा भी टाइम मिलता तो ये जो तुम्हारा फटा हुआ कोट है, इसको वो इसके पीसेस को टाई करके एक रोप बना देता, एक रस्सी बना देता. एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. एस्केप होता है बच के निकल जाना, और फिर उस रस्सी की हेल्प से विंडो से वो यहाँ से निकल भी जाता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. जो हुज प्रेजेंस, we are talking about the presence of Toto, the monkey, whose presence was a secret. अभी भी क्या है, किसी को पता नहीं था. Toto was now transformed into a big cage in the servants quarters. अब टोटो को एक बड़े सर्वेंट क्वार्टर में बड़े से पिंजरे में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया. Where a number of grandfather's pets lived very sociably together. जहाँ पे ग्रैंडफादर के जो ऑलरेडी बहुत सारे पेट्स थे, they lived very sociably means they lived very in a very friendly manner. सामाजिक रूप से रह रहे थे. A tortoise and name of the pets in his zoo are a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. क्या क्या थे वहां पे? एक टोर्टोइज, एक कछुआ था, पेयर ऑफ रैबिट्स थे, खरगोश थे, एक पालतू टेम होता है पालतू, स्क्वेरल गिलहरी थी, और एक पालतू गोट बकरी थी. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. लेकिन जो मंकी था वो अपने किसी भी साथी को रात को सोने नहीं देता था. ही वॉज सो मच मिस्चीवियस दैट ही डज नॉट अलाउ एनी ऑफ दीज पेट्स टू स्लीप एट नाइट. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो इसलिए this was the reason, that's why grandfather, who was going to Saharanpur to collect his pension, he had to take Toto with him to Saharanpur. अगले दिन ग्रैंडफादर को कहाँ जाना होता है? सहारनपुर, अपनी पेंशन लेने के लिए.
तो वो क्या है कि टोटो को अपने साथ ही लेके जाते हैं, बिकॉज ही न्यू दैट ही इज वेरी मच मिस्चीवियस एंड he will not allow rest of the pets to live comfortably. That's why he decided to take him along.